नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम 2020 सीरीज भाग 4 में 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जो कि ढेर सारी परीक्षाओं में और कई बार पूछे गए हैं। अब 20 प्रश्न तो कहने के लिए हैं, लेकिन इन 20 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग लगभग 40 से 50 प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आज के सीरीज का पहला प्रश्न है, सहज यान के प्रवर्तक कौन है? तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जो सहजयान है उसके प्रवर्तक कौन है। तो सहजयान के प्रवर्तक की बात की जाए तो आप जानते हैं कि सरहपा हैं, और सरहपा को लेकर ढेर सारा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सरहपा का अगर समय की बात करें तो समय इनका है 8वीं सदी। बात करें तो सरहपा 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि माने जाते हैं, इसे भी ध्यान में रखना होगा। बात करें तो सरहपा को राहुल सांकृत्यायन जी ने पहला कवि भी माना है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यही सरहपा हैं जिन्हें सरोजवज्र और राहुभद्र आदि नामों से भी जाना जाता है, और इनकी एक कृति है दोहा कोश, यानी कि जो रचना इनका है दोहा कोश, उसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। तो मोटी मोटी चीज़ों को भी आप दिमाग में बैठाते चलिए, और अगर आप आवश्यक समझें तो उसे अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर इसको जो है नोट करते रहें। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, हालात ए कन्हैया के रचनाकार हैं। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण रचना है और 20 बार परीक्षा में पूछी गई है कि हालात ए कन्हैया के रचनाकार। ठीक है ना। जिसे देखेंगे तो हालात ए कन्हैया उन्हैया देखने के बाद थोड़ा सा आपके दिमाग में आएगा कि पता नहीं कौन इसका लेखक होगा। ठीक है ना। तो इसके जो रचनाकार हैं अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो भी एक ऐसे रचनाकार हैं जिनसे ढेर सारा प्रश्न बनता है और पूछा भी गया है। सबसे पहले तो आप जानिए कि इनका जो जन्म है 1225 ईस्वी में होता है, पटियाला के एटा में होता है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। और प्रथम खड़ी बोली का प्रयोग जो है करने वाला अमीर खुसरो हैं, यानी खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। अमीर खुसरो ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है, और तूतीय हिंद की उपाधि से इनको जो है ना उपाधि प्रदान की गई है, यानी कि तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा हालात ए कन्हैया के अलावा भी इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं। खाली बारी है, दो सुखने हैं, खुसरो की पहेलियाँ हैं, खुसरो की मुकरियाँ हैं और गजलें हैं, तो इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है ना। प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, तो उत्तर सही होगा आपका विद्यापति। ठीक है ना, पुरुष परीक्षा विद्यापति। तो ट्रिक बना लीजिएगा, है ना, कि पुरुष की परीक्षा अगर करना है तो सबसे पहले आपको विद्या होना चाहिए, विद्या का पति होना चाहिए, तभी तो आप पुरुष की परीक्षा करोगे। ठीक है ना। और इसको देखिए कैसे बैठाएंगे, अमीर खुसरो वाला हालात ए कन्हैया, हालात किसकी है ना, हालात कन्हैया जैसे किसकी है, जो अमीर होगा। ठीक है ना। सहज क्या है, तो बोले सहज तो यही है कि, है ना, सरहपा को सर को पा जाइए, सहज है। ठीक है ना। तो ये क्लू थोड़ा सा बनाइएगा, और इन सभी जो रचनाएं हैं और रचनाकार हैं उन्हें आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देखा कि पुरुष परीक्षा किस कवि की है, तो उत्तर आपको मिल गया विद्यापति की है। और विद्यापति का जैसे ही नाम आप लेंगे तो इनके जन्म को भी देख लीजिए कि इनका जीवन काल है 1350 में और 1450 में, है ना, कि 1350 में इनका जन्म हुआ और 1450 में इनका देहांत भी हो गया। ठीक है ना। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति जी को ढेर सारी उपाधियां मिली हैं, है ना, नव कवि, अभिनव कवि, जयदेव कवि, है ना, अभिनव जयदेव, खिलन कवि, दशावधान, पंचानन और मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल की बात की जाए तो, है ना, इन्हें जो इनकी रचना है पदावली के कारण जो है इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है। अभी इनके गुरु की बात की जाए तो पंडित हरिप्रसाद मिश्र इनके गुरु हैं। ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था बिहार के बिस्पी गांव में हुआ था, ये भी जान लीजिएगा। विद्यापति की रचना अगर देखी जाए तो ढेर सारी रचनाएं आप इनको देखेंगे जो कि रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जिनमें विद्यापति की पदावली है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ठीक है ना। और कीर्तिलता से एक प्रश्न बनता है, क्योंकि कीर्तिलता में जो कथा का संवाद है
वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में चलता है। तो देखिएगा लता पे क्या होती है, भृंग भृंगी, भृंग भृंगी, भृंग माने भौरा और भृंगी माने भौरी, तो भ्रमर और भ्रमरी, भ्रमर भ्रमरी, यानी भृंग भृंगी का संवाद चलता है। इसे दिमाग में रख लीजिएगा। और एक प्रश्न ही पे और दिमाग में रख लीजिएगा, सुखी, सुख और सुखी के रूप में किसका संवाद चलता है, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो का। तो ये सब देखिए छोटे छोटे तथ्य हैं, लेकिन परीक्षा में भटकाने का काम करने से चूकते नहीं हैं, ठीक है ना। और ये शैव थे, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा कि विद्यापति जो है शैव थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन है। अब नाथ पंथ के प्रणेता की बात करेंगे तो नाथों में नाथ गोरखनाथ, ठीक है ना, नाथों में नाथ गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रणेता है, और ये मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहा जाता है। तो देखिए गद्य पद मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि जम्बू स्वामी राम नहीं बल्कि रास के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो जम्बू स्वामी एक रास लिखा गया था, परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। जम्मू आप क्यों जाते हैं, धर्म के लिए जाते हैं, तो दिमाग में रख लीजिएगा कि जम्मू जो स्वामी रास के लेखक हैं धर्मशूरी, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। अब देखें बात कर रहे हैं द्वैतवाद के, द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। और द्वैतवाद ही नहीं, जितने भी संप्रदाय हैं, चाहे वो विशिष्टा द्वैत हो, चाहे शुद्धाद्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, चाहे आद्वैतवाद हो, सभी आप वाद को दिमाग में रख लीजिएगा और इनके संप्रदाय को भी आप साथ ही साथ पढ़ते चलिएगा। बात करें विशिष्टाद्वैतवाद के तो रामानुज हैं, आपको ट्रिक में बताया है हमने, जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि विशिष्ट कौन है, हमने बताया था राम, तो राम था रामानुचार्य। शुद्धाद्वैतवाद शुद्ध कौन है, तो शुद्ध को हमने बताया था कि वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी, शुद्ध विष्णु और वल्लभ, ठीक है ना। द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य। तो इस सबको जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं, और फटाफट रिवीजन की क्लास भी चल रही है तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है कि भक्त विवेक के रचनाकार कौन हैं। देखिए मित्रों, बात करें भक्त विवेक की तो भक्त विवेक के रचनाकार हैं मलूक दास, ध्यान में रख लीजिएगा। और भक्त विवेक के अलावा इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं, ज्ञानबोध, रतन खान, सुख सागर, कुछ अस्फुट पद, ब्रजलीला और ध्रुवचरित, इनके द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं भी हैं, उसे भी आप लोग दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं, है ना, एक रचना है उज्ज्वल नीलमणि, कई बार पूछी गई है परीक्षा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और इसके जो अगर बात करें रचनाकार हैं रूप नारायण गोस्वामी, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 10 है कि मैला आंचल किस क्षेत्र से संबंधित है ना। तो सबसे पहले जानिए मैला आंचल किसने लिखा है ना, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। कब लिखा, 1957 में लिखा है। कहाँ से संबंधित है, तो पुड़िया जिले की घटना है, और पुड़िया जिले का एक क्षेत्र है, एक कस्बा है जिसे आप कह सकते हैं मेरीगंज, तो मेरीगंज पुड़िया जिले की घटना है, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं। अब देखिए स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, उत्तर मिलेगा आपको श्रीधर पाठक, दिमाग में रखिएगा, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। और खड़ी बोली है ना, इन्होंने सबसे पहले जो है काव्य लिखा था, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं। 20 बार प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप के जो लेखक कौन है, संपादक कौन है, तो आपका उत्तर मिल जाएगा बालकृष्ण भट्ट हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि हिंदी नई चाल में ढली के प्रवर्तक कौन है। तो सही उत्तर आपको मिलेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना, हिंदी नई चाल में चली, इसे ध्यान में रखिएगा। इनका एक पत्र था, समाचार पत्र था कालचक्र में, इन्होंने इस चीज का जिक्र किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है कि रस कलश के रचनाकार कौन हैं। तो सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 1931 ईस्वी में इन्होंने रस कलश की रचना की थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के लेखक कौन है। तो कबीरा खड़ा बाजार में आपने पढ़ा है ना, किसको, भीष्म साहनी को, ट्रिक में बताया था, हाँ कबीर माधवी को मुआवजा दे दे, पूरा आलम चाहता है, हानूस कबीरा खड़ा बाजार में है ना, माधवी को मुआवजा दे दे, पूरा आलम चाहता है ना। तो सारी चीज़ें आप जाकर के वहाँ पर देख लीजिएगा, रंग दे बसंती है, बसंती चोला, ये सब जो
नाटक हैं वो भीष्म साहनी द्वारा लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी का पाणिनि कौन है? अगर हिंदी के पाणिनि की बात करें तो कामता प्रसाद गुरु है ना, तो हिंदी का पाणिनि कामता प्रसाद गुरु है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि उसने उसे छल से पराजित किया। व्याकरण का प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है कि उसने उसे छल से पराजित किया, इसमें कौन सा कारक है? तो देखिए छल से पराजित कर रहे हैं तो कर्ण कारक है ना, किससे? छल से, तो साधन है छल, तो कर्ण कारक हो गया कि उसने उसे छल से पराजित किया, कर्ण कारक है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग होगा है ना, तो ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, धनंजय का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि धनंजय शब्द किसका पर्यायवाची है? तो सही उत्तर होगा अर्जुन का। ठीक है ना, धन की जय कराता है जो, वह अर्जुन बहुब्री समास है। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है, कुसुमाकर में समास बताइए। अब कुसुमाकर देखिए बड़ा है ना, देखने में आप लगता है कुसुमाकर, कुसुम का आकर, आकर माने खान या भंडार है जो, अर्थात बसंत, इस कारण से इसमें क्या है? बसंत ऋतु है, ध्यान में रख लीजिएगा, तो बहुब्री समास है। ठीक है। कुसुमाकर, कुसुम कुसुम कुसुम, कुसुम माने होता है क्या? फूल का, आकार माने होता है खान या भंडार। ठीक है ना, तो कुसुम का आकार है, भंडार है, खजाना है जो, वो होता है बसंत ऋतु, तो इसमें होगा बहुब्री समास। तो इस प्रकार से इन सभी 20 प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न आपको परीक्षा में मिल जाए तो निश्चित रूप से वो प्रश्न आपका सही होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से 20 फटाफट प्रश्न को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।